हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करना, पर वीडियो को पूरा देखना। तो एक बात आप लोगों ने सुनी होगी कि अंधा इंसान जब उसको दिखने लग जाए तो सबसे पहले वो उसी छड़ी को फेंकता है जिसने उसकी मुसीबत में साथ दिया हो, वो छड़ी जिसने उसके दुख सुख में उसके साथ रहकर उसका सहारा बनी हो। तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि अंधा व्यक्ति अगर उसको दिखने लग जाए, अगर वो देखना शुरू करे तो सबसे पहले वो इसी छड़ी को, उसी लकड़ी को वो फेंक देता है जो उसके दुख सुख में, उसकी परेशानी में, उसकी मुसीबत में उसका साथ देती है। तो ये बात जब मैंने कहीं पर पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो बात है ना, किसी परमेश्वर के जन ने लिखी होगी ऐसी बात, या परमेश्वर के दास ने ऐसा बोला होगा कि ऐसा होता है। तो ये संसार की बात मैं नहीं बोलता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ज़्यादातर अगर कोई करता है तो वो विश्वासी लोग करते हैं। जी हाँ, जो मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वो लोग करते हैं, क्योंकि वो अंधे हैं, उनको परमेश्वर दिखाई नहीं देता, परमेश्वर के काम दिखाई नहीं देते। लेकिन जब परमेश्वर का जन उनके लिए प्रार्थना करता है, उनके लिए मेहनत करता है, जब वो लोग शत्रु शैतान की गुलामी से बाहर निकलते हैं, तब परमेश्वर का जन जब उनको बाहर निकालता है, तब वो लोग परमेश्वर के दास के खिलाफ हो जाते हैं। मतलब थे तो वो अंधे, उनकी मुसीबत में, उनकी परेशानी में, उनके हालातों में परमेश्वर का जन उनका सहारा बना, परमेश्वर का दास उनकी सहायता के लिए गया। लेकिन जब वो वहाँ से छूट गए तब वो लोग परमेश्वर के दास की निंदा करते हैं, तब वो लोग परमेश्वर के दास के खिलाफ बुड़बुड़ाते हैं। कैसे? एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए मैं, और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए निर्गमन कूच उसका 1 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा उसके 8 वचन से। मिस्र में एक राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वह बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वह उन पर भार डाल कर उनको दुख दिया करें, और उन्हें फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। पर ज्यों-ज्यों वो उनको दुख देते गए, त्यों-त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इसराइलियों से अत्यंत डर गए। तो भी मिस्रियों ने इसराइलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई। अभी देखो, जहाँ पर मैं जो कहना चाहता हूँ, यहाँ पर बात हो रही है इजराइल प्रजा की। इजराइल प्रजा के लोग वो मिस्र देश की गुलामी में थे, और जो गुलाम होता है, अभी देखो और सोचो, उनका ना तो खाने का ठिकाना होता है, ना उनका कपड़ा पहनने का ठिकाना होता है, ना उनका कोई सोने का टाइम होता है, और ना सुबह जल्दी उठने का टाइम होता है। अरे जो गुलाम होता है ना, उसको हर समय हर वक्त अपने मालिक की गुलामी करनी होती है। मालिक जो भी काम बोल दे तो गुलाम को वो काम करना होता है। गुलाम और एक नौकरी करने वाला इंसान, इसमें अंतर है। कई बार नौकरी करने वाला इंसान वो छुट्टी ले लेता है, 1 दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की, या कुछ भी। तो अगर जो गुलाम है वो कभी ऐसा नहीं कर पाएगा। अगर जो नौकरी करता है या कहीं जॉब करता है, अगर वो इंसान बीमार हो जाए तो वो अपनी एप्लीकेशन लिख कर दे देगा, या किसी अपने बड़े अफसर को बोल देगा, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता ड्यूटी के ऊपर। लेकिन जो गुलाम है तो वो अगर बीमार है
तो उसको वो काम करना होता है। तो देखो यहाँ पर ऐसा ही था कि मिस्र जो देश है उसके गुलाम थे इजराइल प्रजा के लोग, और वो जब गुलाम थे तब लिखा है बाइबल में, निर्गमन कूच 1 अध्याय उसके 11 वचन में, इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया जो उनसे काम करवाएं। उनको ठहरा दिया कि वे उन पर भार डालकर उनको दुख दिया करें, और उन्हें फिरौन के लिए पितोम और रमसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। देखो, उनसे उन्होंने शहर बनवाए, बड़े बड़े नगर बनवाए। क्यों? क्योंकि उनको ये काम करना था, और इजराइल प्रजा के लोगों को दुख देते थे वो लोग। अभी देखो, वो जब दुख में थे, जब वो पीड़ा में थे, और तो और एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए। मैं पढ़ूंगा निर्गमन कूच उसका 2 अध्याय उसके 11 वचन से। ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। अभी देखो, ये लोग क्या करते थे, जो मिस्र के लोग थे, उनके जो सिपाही थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग यही काम किया करते थे। उनसे काम भी करवाते थे, उनको मारते भी थे। और मिस्री लोग जब उनको मारते थे, जब उनको पीटते थे, तो किसी के अंदर या किसी के बाप के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि कोई उनका विरोध कर सके। अभी देखो, दिन भर उनकी मजदूरी करना, गुलामी करना, और जब भी उनका मन करे उनको पीटना शुरू कर देना। ना तो उनको खाने को सही ढंग से देना, ना पीने को पानी देना सही ढंग से, मतलब जैसे कैसे भी उनका जो जीवन था वो कट रहा था। लेकिन परमेश्वर ने अपने जन मूसा को पसंद किया और मूसा को बोला, ए मूसा, मैंने इन लोगों के दुख को देखा है, मैंने इजराइल प्रजा के लोगों के कष्ट को देखा है, तू वहाँ जा और उनको वहाँ से छुड़ा कर लेकर आ। तो आप चाहो तो ये पढ़ सकते हो निर्गमन पूरा। उसके बाद जब मूसा वहाँ पर चला गए, अपने लोगों के बाद चला गया, उनको बताया कि देखो यहोवा परमेश्वर ने मुझे भेजा है, तो तुम लोग विश्वास करो, परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा। तो उसके बाद देखो, वो लोग क्या करते थे, वो वहाँ पर ईंट बनाया करते थे, कोई बड़े बड़े शहर बनाने के लिए, बड़े बड़े घर बनाने के लिए वो लोग ईंट बनाने का काम किया करते थे। तो मतलब वहाँ पर वो गुलाम थे, तो गुलाम का कोई भी ठिकाना नहीं था, उनको कौन सा मजदूरी मिलने वाली थी। अभी चलो ये बात के ऊपर मैं नहीं बात करता, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर ने मूसा का बहुत बड़ा उपयोग किया, बहुत बड़ा इस्तेमाल किया, और ये सारा उपयोग, सारा इस्तेमाल लोगों ने देखा, अपनी आंखों से देखा। मूसा ने जो वहाँ पर चिन्ह चमत्कार किए, लोगों ने अपनी आंखों से देखे, और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए। वहाँ पर जो वबा आई वो मिस्र देश के लोगों के ऊपर आई, इजराइल प्रजा के लोगों के ऊपर नहीं आई। वहाँ पर परमेश्वर ने पानी का लहू बनाया, वहाँ पर मेंढक आए, जुएँ आई, वहाँ पर ओले आए, आग आई, अरे बहुत कुछ हुआ वहाँ पर। वहाँ पर पैलोठे, जो पहला बच्चा होता है, वो मार गए, पशु का भी इंसान का भी। और ये सारी विपदा, सारी मुश्किल, सारी परेशानी सिर्फ़ और सिर्फ मिस्र देश के लोगों के बीच में थी, और इजराइल प्रजा के लोगों के बीच में नहीं थी। अभी इतने सारे चिन्ह चमत्कार हुए, लेकिन जैसे कैसे वहाँ से परमेश्वर ने उन लोगों को बाहर निकाल दिया। तो रास्ते में क्या हुआ, लाल समंदर आ गया। अभी समंदर के उस तरफ तो जा नहीं सकते, पानी ही पानी है, अगर पानी में गए तो डूब जाएंगे। पीछे तो फिरौन राजा की प्रजा है, वो फिर से उनको गुलाम बनाना चाहती थी। अभी वहाँ पर परमेश्वर के दास मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, और परमेश्वर ने अपने दास की प्रार्थना को सुन लिया और समंदर के 2 भाग कर दिए। अब पूरी इजराइल प्रजा उसी समंदर के बीच में से बाहर निकल गई। तो आगे चलकर उनको पानी की प्यास लगी, तो वहाँ पर देखा पानी कड़वा था। तो परमेश्वर के जन ने वहाँ से एक पेड़ काटा, पेड़ को पानी में डाल दिया और पानी मीठा हो गया, लोगों ने पानी पिया। और ये बातें हुई, आगे चलकर और भी कुछ हुआ। एक जगह पर फिर परमेश्वर के जन को लोगों ने बुरा भला बोलना शुरू कर दिया, बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। और क्या हुआ, मैं बाइबल से वचन पढ़ूंगा। मैं पढ़ूंगा निर्गमन उसका 17 अध्याय उसका 3 वचन। फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वह जय कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है। अभी देखो, ये वही लोग हैं जिन्होंने ढेर सारे चिन्ह चमत्कार किए, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी गुलामी को छोड़कर
जब आज़ादी मिली तो बहुत बड़ा जश्न किया, बहुत खुश हो गए, अरे आनंद किया इन लोगों ने। इनको पता चल गया कि गुलामी क्या थी, इनको पता चल गया कि आज़ादी क्या है, सब कुछ पता चल गया इनको। लेकिन देखो अभी इनके बच्चे भी, इनकी पत्नी भी, इनके खुद के शरीर के ऊपर भी अभी कोई मतलब इनके ऊपर हुकूमत करने वाला नहीं था। अभी बहुत आनंद थे, बहुत सुकून था इनको, बहुत शांति थी। कोई मारने वाला नहीं था, कोई पीटने वाला नहीं था, कोई इनको काम नहीं करना था, लेकिन चलते रहना था इनको। अभी देखो चलते हुए इतने सारे ढेर सारे चमत्कार देखने के बाद भी इन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के जन मूसा के बारे में फिर पढ़ूंगा, निर्गमन कूच 17 अध्याय इसका 3 वचन। फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वह यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है। देखो तू प्यासा मारने के लिए यहाँ पर लेकर आया है। अरे ये तो वही लोग थे जिन्होंने चमत्कार देखे थे, ये वही लोग थे जिन्होंने ढेर सारा परमेश्वर का काम देखा था, लेकिन अभी क्या बोलते, तू हमें प्यासा मारने के लिए लेकर आया है। और उसके बाद क्या लिखा है बाइबल में, 17:4 निर्गमन कूच। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? जय सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। देखो परमेश्वर, जी लोग तो मुझे पत्थर मारेंगे, अरे पथराव करने के लिए तैयार हैं। तो कहने का मतलब इनकी मुसीबत में, इनके दुख में, इनकी पीड़ा में जो इनका सहारा बना, तो सबसे पहले उसी के ऊपर इन्होंने हमला करना चाहा, उसी के खिलाफ इन्होंने बोलना चाहा। तो मैंने जो बात की शुरू में कि जब अंधा इंसान उसको दिखने लग जाए तो सबसे पहले वो उसी लकड़ी को वो फेंक देता है जो उसका सहारा बनती है। उसकी मुसीबत में, उसकी परेशानी में, उसके हर दुख सुख में जब वो उसका सहारा बनती है लकड़ी, तो जब इंसान को दिखाई देने लगे तब वो लकड़ी को भूल जाता है कि कभी ये मेरा सहारा थी, कभी इसकी मुझे ज़रूरत थी, लेकिन आज वो लकड़ी को फेंक देता है। तो ये बात मैंने बताया कि ये बात किसी इंसान ने नहीं, मुझे लगता है ऐसा मेरा मानना है कि ये बात कोई होगा परमेश्वर का ऐसा दास जिसके मुंह से ये शब्द निकला हो। मूसा ने ये बात नहीं बोली, ना किसी परमेश्वर के दास ने ये बात बोली है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है। हो सकता है मेरी बात सही हो या गलत हो, या आप लोग देख लेना। अगर आप सेवक हो तो देख लेना, अगर आप विश्वासी हो तो देख लेना। लेकिन मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया कि ये बात हो सकता है किसी प्रभु के दास ने बोली हो। अगर आप पास्टर हो तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, अगर आप विश्वासी हो तो आपने भी ऐसा किया होगा कि जिसके द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर की शांति आई, जिसके द्वारा आपको परमेश्वर का अनुभव हुआ, जिसके द्वारा आपने परमेश्वर की पहचान की, और जो आपके दुख में, जो आपकी परेशानी में, जो आपकी मुसीबत में आपका सहारा बना, तो आपने सबसे पहले उसी का विरोध किया। जब आपके हालात बदल गए, जब आपकी परिस्थिति बदल गई, तो आपने उसी का विरोध किया और उसी को आपने मार डालना चाहा, उसी को आपने नीचा दिखाना चाहा, उसी के खिलाफ आपने बोलना चाहा। तो जैसे ये इज़राइल प्रजा के लोग थे, तो मिस्र में से जब ये बाहर निकले तब मूसा बोलता है कि इन लोगों ने मतलब पत्थरों से मुझे मार देना है, पथराव कर करके मुझे मार देना है। इसका मतलब हो सकता है कुछ लोगों ने वहाँ पर पत्थर उठा लिए, हे मूसा प्यासा मारने के लिए लेकर आया है, मारूं पत्थर, पानी दे। हे मूसा क्या कर रहा है तू, मेरा बच्चा भूखा है, मेरा बच्चा प्यासा है, मेरे पशु प्यासे हैं, हम प्यासे हैं, तो मारें पत्थर क्या। तो हो सकता है उनके हाथ में पत्थर हो, लेकिन ये भूल गए थे कि इनके सारे दुख में, इनकी सारी मुसीबत में, हर परेशानी में, हर मुश्किल में, हर दुख में मूसा इनका सहारा था। मूसा इनके लिए आगे खड़ा था। लेकिन आज जब ये लोग वहाँ से आज़ाद हो गए, जब इनका छुटकारा हो गया, जब ये गुलामी छोड़कर बाहर निकले, तब मूसा को ही पथराव करना चाहा। अरे और तो और मूसा का भाई हारून, मूसा की बहन मरियम, अरे वो भी तो इसके विरोध में आ गई। और भी बहुत से लोग थे जो मूसा के विरोध में आ गए थे। तो मतलब ऐसा होता है कि जिस इंसान को, जो अंधा है, जब उसको दिखाई दे, जब वो देखने लग जाए, तो सबसे पहले वो उसी लकड़ी को फेंक देता है जिसने उसका साथ दिया हो। तो आज ये बात ज़्यादातर मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये मसीही लोगों के लिए जीवन में होगी। परमेश्वर के दास
जो इसने आपके लिए आत्मा और सच्चाई के साथ मेहनत की है, जिसने आपको आत्मा और सच्चाई के साथ सिखाया है, जिसने आपको शैतान की गुलामी से बाहर निकाल कर परमेश्वर के राज्य के पास पहुंचा दिया है, परमेश्वर के राज्य में पहुंचा दिया है। अभी आगे चलना या ना चलना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। परमेश्वर के दास का काम था कि मिस्र देश की गुलामी से निकाल कर कनान देश की धरती के ऊपर लेकर जाना, जिसकी जिम्मेवारी थी। लेकिन वो उस रास्ते के ऊपर चलना, ये तो इंसान के हाथ में है ना, उसको चलना है या नहीं चलना। रास्ते में बवाल करना है, रास्ते में झगड़ा करना है, रास्ते में अपने सेवक को, अपने पास्टर को नीचा दिखाना है। मतलब जब जब आपको दिखाई देने लग जाए, तो अगर आप ये काम कर रहे हो तो समझो आप अंधे थे, और आपके अंधे होने के बाद आप आत्मा में अंधे थे, और जो लकड़ी का काम किया वो प्रभु के दास ने किया। तो आज आप ऐसे बन चुके हो कि आपने प्रभु के दास का अपमान किया, उसको जलील किया, और उसके खिलाफ आपने बोलना शुरू कर दिया। ये तो बात वही हो गई कि जब इंसान अंधा होता है और जब उसको दिखाई दे तो सबसे पहले वो उसी लकड़ी को फेंक देता है। तो क्या आप ऐसे हो? आप विश्वासी हो तो आप ऐसा करते हो? आप सेवक हो, क्या आपके साथ ऐसा होता है? तो मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप कमेंट करना, लेकिन जो भी बात है तो आप अच्छे से जानते हो। तो ऐसी बातों को अपने जीवन से बाहर निकालो और परमेश्वर के मार्ग पर चलते हुए परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाओ। क्योंकि परमेश्वर ने चाहा था कि मिस्र देश की गुलामी से निकाल कर इनको कनान देश में पहुंचाना है। मतलब शैतान की गुलामी से निकाल कर परमेश्वर स्वर्ग में लेकर जाना चाहते हैं, और अपने सेवक के द्वारा, सेवक मतलब जो आत्मा और सच्चाई के साथ सिखाता है, जो वचन के अनुसार खुद चलता है और लोगों को चलाता है। प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दें। आमीन।